नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस में। आधुनिक भारत का इतिहास के सेशन का ये 19वां भाग है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं गांधी युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस। आज ये आखिरी वीडियो है जिसमें 20 प्रश्न हम लेकर के आए हैं और कुल मिलाकर के अभी तक हमने 120 प्रश्नों का सेट तैयार करके आपको दिया है। इन 120 प्रश्नों में आपको जितने प्रश्न मिले हैं सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके आगे आने वाले जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, आरओ, आरओ, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट पीसी, सीडीएस, एनडीए, इन सभी परीक्षाओं में जहां भी स्टैटिक जीके पूछा जाता है उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन रहा है। और इस तरीके से आपने इन सभी वीडियोस को देखा। उम्मीद करता हूँ आगे भी हमारे वीडियोस को आप देखते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। लेकिन उसके पहले बता दूं कि आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, ट्विटर और साथ में इंस्टाग्राम पे भी मुझे और टेलीग्राम पे मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप मेरी वीडियो की पीडीएफ और लिंक दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। तो पहला प्रश्न हमारा है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? तो सारे जहां से अच्छा लिखने वाला इकबाल जो हैं वो पंजाब से बिलोंग करते हैं और इन्होंने ही सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलशुता हमारा, ये इतनी अच्छी लाइनें भारत के बारे में इन्होंने लिखी थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, है ना? मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस सबसे पहले 1939 में मनाया था। बाद में इनका चलकर मोटो हो गया था भारत से विभाजन और पाकिस्तान के लिए एक अलग देश की मांग। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1939 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। देखिए 1937 में पहली बार चुनाव हुआ था जिसमें कांग्रेस काफी जगहों से जीत हासिल की थी और उसकी सरकार बनी थी। तो ये 6 ऐसे प्रांत थे जहां पर कांग्रेस को बहुमत मिला था। आगे प्रश्न है, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, है ना? तो पाकिस्तान जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग जो किया था वो थे चौधरी रहमत अली। इन्होंने पाकिस्तान शब्द को पहली बार यूज किया और उसके लिए एक और देश का मतलब दिया वहां पे नोटिस। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मतलब कुल मिला के ये है कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, है ना? तो देखिए उसकी अध्यक्षता जो थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी और पूर्ण स्वराज का जो डिमांड था वो इसी समय किया गया था। और तब से ही 26 जनवरी को हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। आगे प्रश्न है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, है ना? तो 1946 में जो सरकार बनी थी उस समय राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य एवं कृषि विभाग था। आगे प्रश्न है, वो 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? देखिए सुभाष चंद्र बोस जब वो ब्रिटेन में पढ़ने गए थे आईएएस की तैयारी करने, आईसीएस की, तो उनका मन वहाँ लगा नहीं। और जब उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी भारत में कई सारे आंदोलन कर रहे हैं और उनको ज़रूरत है युवाओं की, तो इसकी वजह से वो वहाँ से अपनी पढ़ाई छोड़कर भारत आ गए थे और भारतीय आंदोलन में ये शामिल हो गए थे। इनसे बहुत सारे युवा जुड़े थे। लेकिन बाद में ये कांग्रेस को छोड़ दिए। हाँ, कांग्रेस को छोड़ने के बाद इन्होंने एक अपनी दल बनाए थे जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, इन दलों में भगत सिंह भी शामिल थे, भगत सिंह के अलावा चंद्रशेखर आजाद, ऐसे कई युवा नेता शामिल थे इसमें, जिनका काम था अंग्रेजों के साथ लोहा लेना और उनको भारत से भगाना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, है ना? तो 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, किसने प्रसिद्ध चिट्टगांव शस्त्रागार धावे की आयोजित किया था? तो चिट्टगांव में शस्त्रागार धावे पर धावा किया गया था और उसका आयोजन जो था वो सूर्य सेन के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी किस लिए, है ना, और किसके बाद की गई थी? देखिए हंटर आयोग की जो नियुक्ति थी वो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद की गई थी इसके जांच के लिए। लेकिन इसके जांच से सर्टिफिकेशन
नहीं मिला था। ये जात पूरी तरीके से ब्रिटिश के पक्ष में दिया गया था। भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, है ना। बाल्कन प्लान लेकर के आया था कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, है ना। ये उसके मस्तिष्क का प्लान था और उसी के द्वारा भारत के विभाजन की उसने विधि बताई थी। लेकिन उसने जो विधि बताई थी वो बिल्कुल भी सही नहीं थी। उससे सिर्फ और सिर्फ भारत को और भी ज्यादा खंडित करने का आयोजन कराया गया था, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने दिमाग से भारत को यूनाइट करने की कोशिश की। आगे प्रश्न है, किस भारतीय राष्ट्रीयवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति को अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता जो थे सुभाष चंद्र बोस, वो भारत से निकल करके बाहर जर्मनी गए, फ्रांस गए, फिर जापान गए और यहाँ पर इनकी सेनाओं से बातचीत की और अपने लिए हेल्प इकट्ठा किया। बाद में जापान की मदद से इन्होंने भारत पे जो ब्रिटिश पुलिस थी उसके ऊपर आक्रमण किया और कई सारे राज्यों, मणिपुर में, म्यांमार और इन सभी राज्यों में इन्होंने अपना कब्जा भी किया। साथ में जो अंडमान एंड निकोबार है उस पर भी कब्जा किया। आगे प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? तो देखिए, जब साइमन कमीशन भारत इंडिया आया था 1928 में, उस समय इसमें किसी भी भारतीय के नहीं होने की वजह से काफी ज्यादा इसका विरोध प्रदर्शन किया गया था। विरोध प्रदर्शन में जो लाला लाजपत राय थे, इनके ऊपर लाठी चार्ज की गई थी और उस लाठी की वजह से इनकी जान चली गई थी। इसलिए इन्होंने कहा था कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी। आखिरी 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जालियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो देखिए, रॉलेट एक्ट उस समय पास किया गया था, जिसका जिसका उद्देश्य था किसी भी व्यक्ति के ऊपर शक होने पर उसे बिना किसी इंफॉर्मेशन के उसे गिरफ्तार किया जाएगा और साथ में उस व्यक्ति के पास अपने खिलाफ बोलने का कोई भी अधिकार नहीं होगा, जिसे भारतीय नेताओं ने बिना दलील, बिना वकील और बिना वकील का एक कानून बताया, जिसे अंधा कानून बताया गया था। और इसकी वजह से रॉलेट एक्ट की काफी ज्यादा यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया गया और उसी की वजह से जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी। आगे प्रश्न है, पुस्तक द स्टोरी ऑफ इन द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट किसने लिखी थी? ये आपको बतानी है। तो देखिए, ये जो बुक है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट, ये लिखा गया है बीपी मेनन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? देखिए, पूना जो समझौता हुआ था, जिसे हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं, और ये भीमराव अंबेडकर साहब के साथ महात्मा गांधी का हुआ था 1932 में, जिसमें जो सांप्रदायिक पंचाट था उसको लेकर के था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई बी आर अम्बेडकर जो थे वो अलग से दलित वर्गों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड कर रहे थे और गांधी जी इसके खिलाफ थे, है ना। तो ये भारतीय दलित वर्ग को लेकर के एक समझौता था, जिसमें बाद में बी आर अम्बेडकर को गांधी जी ने कन्विंस किया। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें पूछा जा रहा है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी, है ना। तो सेना बनाया कौन था? तो वो डॉक्टर सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी। आगे प्रश्न है, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे, है ना। तो पेशे से एक शिक्षक थे, वो कौन थे? तो जेबी कृपलानी जी थे, जो महात्मा गांधी के अनुयायी थे और पेशे से शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, है ना, एच एस आर ए, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पर हुई थी, ये बताना है। तो इसकी स्थापना दिल्ली में कराई गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, जिसमें पूछा जा रहा है कि जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे, है ना। तो देखिए, जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए जमा होने का जो प्रमुख कारण था वो था वहां के दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, जिसका नाम था किचलू और सत्यपाल। इन लोगों को बंदी बना लिया गया था और इन्हीं के विरोध में वहां पर जालियांवाला बाग में लोग प्रदर्शन कर रहे थे
और उनके पास ऐसा कोई भी हिंसक चीजें नहीं थी, लाठी डंडे नहीं थी, वो खाली हाथ थे। फिर भी उनके ऊपर जनरल डायर के आदेश पर वहां पर गोलियां चलाई गई और लोगों की जान ली गई। इसकी वजह से इस दिवस को जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस के रूप में जाना जाता है। तो चलिए, ये सारे 20 प्रश्न मैंने यहाँ पर आपको करा दिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और इस तरीके से आप हमारे वीडियोस को जरूर लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तथा इसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि आगे आने वाली जो वीडियोज हैं अब मुझे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि यहाँ पर इसके बाद हिस्ट्री का सेशन मैं ख़त्म कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को ये वीडियो पता नहीं कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन व्यूज़ बहुत कम हो रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ इनको थोड़ा सा और भी बूस्टअप किया जाना चाहिए, कुछ चेंजेस लाया जाना चाहिए। आपका अगर कोई सजेशन होगा तो ज़रूर मुझे आप दीजिएगा। फिलहाल मैं इसके बाद साइंस का सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी 6 पार्ट बना रखा है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो इन्हीं में से मैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से ही संबंधित कुछ प्रश्नों को मैं लेकर के आऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप वहाँ पे ज़रूर अपना प्यार दिखाएंगे और वीडियोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।